बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सरदार मोहम्मद इरशाद एडवोकेट और आप मेरा यूट्यूब चैनल कानून की नगरी देख रहे हैं। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की जमानत के केस में आज उनकी बेल पिटीशन पे आर्गूमेंट्स दोनों साइड से मुकम्मल हो गए थे। उसके बाद ये वेट फॉर ऑर्डर्स पे था और अब इसका फैसला आ चुका है। इसकी मैं डिटेल आपसे शेयर करता हूँ। मुझे नहायत अफसोस से ये खबर आपके साथ शेयर करना पड़ रही है कि अदालत ने दरख्वास्त जमानत जो है वो खारिज कर दी है। मैं इसकी पूरी डिटेल आपसे शेयर करता हूँ, ऐसा क्यों हुआ और क्या उसकी रीजंस हैं और इसकी रेमेडी क्या है। अब क्या होगा इस केस में, आने वाले दिनों में क्या हो सकता है और ये लीगल टीम क्या स्ट्रेटेजी क्या है, मैं पूरी डिटेल्स आपसे शेयर करूंगा। लेकिन इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जैसा कि आपके इल्म में है कि बेल पिटीशन जो पहले फाइल की थी लीगल टीम ने वो वापस ले ली थी। इस्लामी नजरियाती काउंसिल के फैसले के फौरन बाद वो विड्रॉ कर ली थी। उसके बाद दोबारा बेल पिटीशन इंजीनियर साहब की दायर की गई जो कि 11 अक्टूबर आज के दिन 11 अक्टूबर के लिए फिक्स थी फॉर आर्गूमेंट्स। आज दोनों साइड से आर्गूमेंट जो है वो हुए कोर्ट में। जो इंजीनियर साहब की लीगल टीम है उन्होंने हाफिज ताहिर अयूबी साहब ने भी अपने आर्गूमेंट्स दिए। इस सिलसिले में मैं पूरी आपको ये तसल्ली दिलाता हूँ कि आर्गूमेंट्स जो है वो बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से वेल वर्डेड, बहुत जबरदस्त अंदाज में इसमें आर्गूमेंट्स किए। इसकी जो डिसमिसल की रीजन है वो कुछ और है, मैं उसके ऊपर आगे जाके बात करता हूँ। पूरी तसल्ली से आप इसको वीलॉग सुनिएगा, आपको इसकी समझ आ जाएगी। इसमें एक बात याद रखें कि ऐसा नहीं है कि लीगल टीम की तरफ से कोई कमजोर दलाल दिए गए थे या कोई ऐसी बात है जैसे कि मुखालिफिन प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। वो इस तरह के मामलात में ऐसा होता है, ये एक रूटीन प्रैक्टिस है। ये जाहिर है अब ये आम लोगों के लिए ये परेशानी का बायस हो सकती है जब इस तरह का हाई प्रोफाइल केस होता है और इस तरह की सेंसिटिविटी इन्वॉल्व होती है, आम लोगों को फ्लेयर अप करना होता है या उनके जज्बात से खेलना होता है, तो फिर ऐसा कर लिया जाता है। और उसमें हमारे कुछ ऐसे वकला भाई भी हैं, अब जाहिर है मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा सकता, जिनका मसला इलेक्शन है। वकला की जो इलेक्शन है जाहिर है उसकी हमदर्दियां, वो सारा सिलसिला वो चक्कर है। ऐसा हकीकत में ऐसा नहीं है कि जैसा वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि जी हमने तो ये आर्गूमेंट्स दिए, इनकी वकला की टीम के पास आर्गूमेंट्स नहीं थे। ऐसा नहीं है। मैं छोटी सी ऑडियो भी आपके साथ शेयर करूंगा। एक ऐसे हमारे वकील भाई जो कि इस लीगल टीम का हिस्सा नहीं है लेकिन कोर्ट में मौजूद थे और उनकी जो राय है वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। ये मेरे पास राय बहुत पहले से मौजूद है, यानी कि इस आर्गुमेंट्स के फौरन बाद। तो इस हवाले से ये एक तसल्ली मैं आपको दिला रहा हूँ कि आर्गुमेंट्स हाफिज साहब ने बेहतरीन अंदाज में जो इसमें बनते थे आर्गुमेंट्स वो किए। लेकिन इसमें दो तीन चीजें हैं उनको ध्यान में रखना चाहिए। सेशन कोर्ट से इस तरह के बड़े केस में बेल का चांस ऑलमोस्ट सिफर होता है। ये एक असूल की बात है, सबको पता है। जितने भी प्रैक्टिसिंग लॉयर्स हैं वो इस बात को जानते हैं कि सेशन कोर्ट में इस तरह के केस में बेल का चांस ज्यादा नहीं होता, खास तौर पे जब इस तरह की सेंसिटिविटी इन्वॉल्व हो। इवन मर्डर केस के अंदर भी सेशन कोर्ट से ज्यादा चांस नहीं होता, हाई कोर्ट से बेल होती है। और ज्यादातर केसेस के अंदर सेशन से भी हो सकती है, हो भी जाती है, लेकिन ज्यादा चांस नहीं होता। इवन के 489F के जो मुकदमात होते हैं उनकी बेल पिटीशन में भी जहाँ पे हैवी चेक इन्वॉल्व हो, हैवी अमाउंट का चेक इन्वॉल्व हो, वहां से सेशन कोर्ट से वो बेल नहीं होती और वही बेल हाई कोर्ट ले लेता है बड़ी इजीली। तो ये कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं। अभी हाल ही में मैंने एक केस किया जिसमें सेशन कोर्ट से बेल नहीं हुई। जब वो केस हाई कोर्ट में आया, मेरे पास आया हाई कोर्ट में, तो वो बड़े आराम से बेल हो गई। हालांकि जो नीचे वकील साहब थे उन्होंने भी बहुत अच्छे तरीके से केस प्लीड किया वही आर्गूमेंट से। वो उसके कोई नया आर्गूमेंट मेरे पास था भी नहीं, वही आर्गूमेंट्स उन्हीं को कोर्ट में हाई कोर्ट में पेश किया तो हाई कोर्ट में इजीली बेल हो गई। लेकिन उन्हीं आर्गूमेंट्स के ऊपर नीचे बेल जो है वो नहीं हुई। इसलिए ये नहीं कि नीचे वाले जो वकील साहब थे उन्होंने कोई खुदा ना खासा अच्छा परफॉर्म नहीं किया। उनकी बेल पिटीशन में जो आर्गुमेंट्स उन्होंने दिए बहुत अच्छे आर्गुमेंट्स थे और वही आर्गुमेंट्स मैंने ऊपर एडवांस किए हाई कोर्ट में। तो लिहाजा ये एक हमारी रूटीन प्रैक्टिस है कि लोअर कोर्ट्स अपने ऊपर बर्डन नहीं लेती इस तरह के केसेस के अंदर। जैसे मैंने बताया 489F में भी, हालांकि सेशन कोर्ट भी पूरी तरह बाख्तियार है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बहरहाल जनरल प्रैक्टिस हमारे यहाँ यही है। तो ये केस तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, ज्यादा सेंसिटिविटी इसमें इन्वॉल्व थी, लिहाजा इसमें नीचे से बेल के चांस तकरीबन नहीं थे। लेकिन ये बात जाहिर है नहीं ओपनली की जाती, लेकिन मुझे ये अंदाजा था और मेरी इस सिलसिले में ताहिर साहब से आज बात भी हुई थी
तो फैसले के बाद भी ज़ाहिर उनसे बात हुई है जो है ना, ये इसलिए मुझे कोई इतनी इसमें हैरत वाली बात नहीं है। अब आते हैं इसकी रेमेडी के ऊपर। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है इसका, इसकी क्या रेमेडी, इसकी रेमेडी अवेलेबल है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। हाई कोर्ट इज द नेक्स्ट फोरम। अब हाई कोर्ट में इसकी बेल पिटीशन जो है वो दायर की जाएगी और हाई कोर्ट में इसको इंशाल्लाह प्रेस किया जाएगा और इंशाल्लाह अजीज हाई कोर्ट से इसकी बेल हो जाएगी। ऐसे केसेस में हाई कोर्ट ही बेल देता है, नीचे से बेल नहीं होती, बहुत कम चांस होता है नीचे से बेल होने का। कोई परेशानी वाली बात नहीं है इसका। अभी ये जो ऑर्डर आज वाला है ये अनाउंस हुआ है, इसका अभी डिटेल्ड ऑर्डर अभी नहीं आया। जैसे ही डिटेल्ड ऑर्डर आएगा मैं वो भी आपसे शेयर करूंगा और उसके ऊपर इंशाल्लाह फिर फर्दर बात भी मैं करूंगा कि इसके अंदर कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया है, नहीं किया, या जो भी मामला है। बहरहाल नेक्स्ट जो इसकी स्ट्रेटेजी है वो हाई कोर्ट में बेल पिटीशन दायर करना है। ये ऑर्डर आ जाएगा, उसके बाद इसकी सर्टिफाइड कॉपी और बाकी कंसर्निंग डॉक्यूमेंट्स लगाने के बाद हाई कोर्ट की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करके इसको हाई कोर्ट में असेल किया जाएगा इस ऑर्डर को, और हाई कोर्ट से इंशाल्लाह बेल को वहाँ पे आर्ग्यू किया जाएगा और इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह ताला के फजल करम से हाई कोर्ट से इसकी बेल इंशाअल्लाह हो जाएगी। इसमें इस सिलसिले में परेशान होने वाली जरूरत नहीं है। अब अगली बात इसके अलावा, एक तो ये बेल की स्टेज हो गई, अब अगला इसका एक चूंकि वो प्रोसीडिंग चल रही है क्वैशमेंट की, वो भी मैंने आपको बता दिया है वो क्वैशमेंट का मामला क्या होता है। और क्वैशमेंट के अलावा ट्रायल का सिलसिला अलहदा है, वो भी इंशाल्लाह जैसी जो इसमें प्रोग्रेस होगी वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। बहरहाल अभी फिलहाल तो नेक्स्ट जो स्टेप है वो तो बेल का ही है। इंशाल्लाह अजीज बेल जो है वो हाई कोर्ट में दायर की जाएगी। स्टूडेंट्स के लिए यही मैसेज है कि वो पीसफुल रहें, दुआ करें। लीगल टीम अपने हिसाब से अपने तौर पे अपने मामला मेहनत कर रही है, मामला चला रही है, और बाकी लोग भी अपने अपने जगह पे अपना किरदार अदा करें, दुआ करें। लीगल टीम की ज़ाहिर है अभी सिलसिले में इंजीनियर साहब से भी मुलाकात होगी, उनको भी सारे मामले से आगाह किया जाएगा, फर्दर इंस्ट्रक्शन ली जाएंगी और फिर आगे मामला जो है वो जो होगा वो भी इसके ऊपर बात होगी। फिलहाल इस मामले पे यही अपडेट है। इसके अलावा जैसे ही कोई अपडेट होती है तो इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर करूंगा। इसके साथ ही मैं इजाजत चाहूंगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।